महाराष्ट्र के नेते माजी मुख्यमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहब देवस्थान की जमीन पे कभी भी हाथ नहीं डाले, पन के कहीं ना कहीं अशुभात है हमारे साथ का उनके दिशाभूल कर रहे हैं। जो समीर जो काजी है उनका यहाँ पे माफिया है, उनकी पत्नी जो नगर सेवक है और उन्हें प्रतिनिधि है डॉक्टर फेरोज बोलने वाले मैं मुतल्ली हूँ बोल के डुप्लीकेट मुतल्ली बना के लाए वाले है। आओ चोरो बानो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आज हम होकर आए हैं यहाँ पर होकर में कई लोगों ने तकरार की कि इनामी जो मदद है वहाँ जगहों पर जैसे मुतवली भू माफिया बनी। कई दफ़ा हमने देखा है कि वक्फ बोर्ड ऑफिस है जो नांदेड़ का, ये भी चोरों का अड्डा बन गया, इस तरीके का बोला जाता है। वक्फ बोर्ड के अधिकारी हो या सीओ हो या फिर उसके संचालक हो, कब्रस्तान की जगह इनामी होती है करके खाने की जमीन तक उपलब्धि का काम करते हैं और उसके लिए कई लोग आवाज़ उठाते हैं। एक वोट भी हो उसका बाद आवाज उठाई है और पूरे गाँव के जानते हैं और जो 1.5 साल से लड़ी है क्या बरोबर। तर हे काम करत असताना कधी दुखापत होऊ शकते, बरोबर। त्यासाठी आपण या पेंटरसाठी आपण हेल्थ इन्शुरन्स प्रोग्राम देखील आपण आयोजित केला होता की ज्यामध्ये प्रत्येक पेंटरला म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्स, त्यामध्ये त्यांची टोटल फॅमिली आणि 2 मुलं असे या हेल्थ इन्शुरन्स आहे ते 1 लाखापर्यंत आपण त्यांना हेल्थ इन्शुरन्स आपण दिलेला आहे। त्यामुळं पेंटर लोकांना अशी काळजी करायची आवश्यकता नाही आहे की ज्यांना अगर म्हणजे भविष्यामध्ये असं होऊ नये, अपघात होऊ नये, अगर झाला तर त्यासाठी इंडिगो तुमच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभा आहे आणि इंडिगो पेंट हा पेंट जो आहे तो सर्व पेंटर आणि कॉन्ट्रॅक्टर एक फॅमिली समजतो। जसं इंडिगो मध्ये जशी आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे की यांना सोबत आम्ही एकत्र घेऊन हर सरकार के अंदर बहुत सारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने और आज के जो चेयरमैन है ये बंदा जो चेयरमैन बनने के बाद 1.5 साल के अंदर इतना भ्रष्टाचार हुआ, जितने चेयरमैन ने अगर करे थे होंगे 5%, 10% अगर भ्रष्टाचार करे थे, इस चेयरमैन ने महाराष्ट्र के अंदर 100% भ्रष्टाचार किया। जितने ओरिजिनल मुतल्ली थे उनको हटाकर डुप्लीकेट बनाया गया और ये जमीन माफिया लोगों को यहाँ पर हर शहर के अंदर, चाहे बीड़ हो जाए, सेवराई हो जाए, नांदेड़ जिला हो जाए, परभनी जिला हो जाए, लातूर जिला हो जाए, हिंगोली जिला हो जाए, तो आज के हमारे शहर के अंदर आज जो जमीन का भ्रष्टाचार हुआ, लगातार हमारे शहर के अंदर 1.5 साल से वक्फ बोर्ड का पाठ पुरावा कर रहे हैं। मैं खुद अकेला बोलकर नहीं होकर शहर के हर आदमी जो भौकी के रहते, हर कोई इनामदार बोलने वाला रहता और उनके मुर्दों की अगर समझो अगर रिश्तेदारी है वो तक लोगों ने दी। और हमारे नांदेड़ जिले के अंदर जो अधिकारी है अंसारी बोलकर, ये बच्चा भी 1.5 साल से कुछ चयन हुआ, इसके पहले जमा साहब बोलकर थे, उन्होंने भी लेटर निकाला था, वहाँ पे कई रोकथाम हो गई थी। उसके बाद ये अंसारी साहब को हमने खुद जाकर एप्लीकेशन दिया, कंप्लेन करा, मस्जिद के जमीनों के गट क्रमांक पूरे डालने के बाद तो जनाब आए यहाँ पर, आने के बाद पंचनामा ये ज़मीन का पंचनामा होगा। पंचनामा हो जाने के बाद हमने कहा उनको जितने भी इनामी ज़मीन है आज जो प्लाटिंग डाल के लोग ओपन किए थे वहाँ पर मस्जिद का बोर्ड लगाओ, दरगाह की ज़मीन है तो दरगाह का बोर्ड लगाओ, सवारी का इनाम है तो सवारी का बोर्ड लगाओ। तो इसलिए हमारे को जवाब दे दिए कि मुझे अभी चेयरमैन का आदेश नहीं आया औरंगाबाद से, मेरे को आदेश जब आ जाएगा मैं जब वहाँ पर फोटा दूँगा। लगातार मेरी फोन से भी बात हो रही, सारे चीज़ें हो रहे, हम तो चेयरमैन से तारुफ नहीं हुए।
फोन लगाया, बोला मैं खुद मुंबई पहुंचा, उनके पीए को उनके भाई को फोन लगाने के बाद मैंने पूछा चेयरमैन साहब कहाँ हैं? तो मुंबई में बोलते चेयरमैन साहब ने उड़ाउड़ी करे मेरे साथ कि मैं मुंबई में नहीं हूँ, कलकत्ते में हूँ, इधर उधर। तो हमको गुफ्तगू करना था। यहाँ पर हमको पूरा चेहरा नजर में आ गया कि आज तक मेरी 53 साल उम्र है, इसके उम्र में 1 गुंठा भी जमीन का हेरा फेरी हमारे शहर में नहीं हुई। समीर चेयरमैन जब खादी बन जाने के बाद एक 6 महीने के अंदर इतने बुरी तरीके से बेचा गया मस्जिदों की और दरगाहों की जमीन को। शिंदे गढ़ के लोग ये बने वाले हैं, पर मुझे उप मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब पे एतबार और भरोसा है कि हमारे को नहीं, हमारे टोटल मुस्लिम समाज के लोगों को है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति का आप वहाँ पर बिठाइए जो कि हमारे रिटर्न हमारे जमीना मस्जिद के वापस होना चाहिए। और ये समीर हाजी के ऊपर चौकसी कर इन पे ताबड़तोड़ इनको गजालियों के पीछे डालना चाहिए, जो कि इतना बुरी तरीके से भ्रष्टाचार किए। हम कोई चैनल के माध्यम से कोई उड़ी बात नहीं कर रहे, हम मस्जिदों के जमीन पर और धरती पर आके बात कर रहे हैं, गट कर्मान के साथ बात कर रहे हैं। क्योंकि 1.5 महीना पहले ये वक्फ बोर्ड के अधिकारी जिले के आके पंचनामा किए, तो यहाँ पर पूरे बोर्ड लगे हुए थे। जैसा भी वक्फ बोर्ड के अधिकारी ने बोर्डों के नंबर लेकर हमने उनको कॉल करने लगाए, ये पार्टियों पे इनको धुले में इनको लियो, इनकी चौकसी करो, इनको ये जमीन कौन बेचा। जो समीर जो खाजी है उनका यहाँ पे माफिया है, उनकी पत्नी जो नगर सेवक है और उन्हें प्रतिनिधि है डॉक्टर फेरोज बोलने वाले, मैं मुतल्ली हूँ बोल के डुप्लीकेट मुतल्ली बना के लाए वाले है, जो कि उनका जन्मदिन यहाँ का नहीं, उन्होंने यहाँ पर नहीं, उनके पापा सर्विस को थे, उन्होंने उनको भोकर शहर का कोई इतिहास मालूम नहीं, पर उन्होंने उनकी फैमिली, उनके कुटुंब, उनके जो बाकी के भी लोगों को उधर का उधर करके आज ये 28-29 एकड़ जमीन के अंदर जो प्लान डाला गया और करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया, वो किस लिए करा जा रहा, किसकी ताकत पे करा जा रहा? ये समीर खाजी के ताकत पे करा जा रहा। तो आज मेरे को ऐसा लगा समीर खाजी कहीं ना कहीं चोरी कर रहे या चोरी का माल इनको चोरा ला के दे रहे, इसलिए इतना 6 महीने के पिकअप के अंदर इतना है कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है रामोसर शहर के अंदर। आदरणीय माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब, मैं भी उनके पार्टी के अंदर कांग्रेस में 15 साल काम किया, नगर सेवक गया। महाराष्ट्र के नेते माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब देवस्थान की जमीन पे कभी भी हाथ नहीं डाला, पर के कहीं ना कहीं आशीर्वाद है हमारे साथ का, उनके दिशाभूल कर रहे हैं। अशोक चौहान साहब को मालूम होगा, और मेरी भी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है, अशोक चौहान से हाथ जोड़ के विनंती है, ऐसे नगर सेवक, ऐसे प्रतिनिधि को आप राजीनामा देने लगाना चाहिए। इन्हों जो आए तो बीजेपी के सिंबल पे चुनकर 4 नगर सेवक जो चुनकर आए, उसमें 2 ईनामदार जो नगर सेवक चुनकर आए और दूसरे 2 नगर सेवक जनशक्ति वो पार्टी से ये लोग चुनकर आए। उसके बाद इन्होंने समर्थक देखिए अपना काम करो, खैर वो तो सबको मालूम है कि कैसे पार्टी कौन खड़ो करे क्या। ये जो था जामा मस्जिद कीमती इनाम 85 गट क्रमांक 45, गट क्रमांक 64, गट क्रमांक 102, ये ऐसे गटों का था। तो इन पे डॉक्टर साहब पे जो गुना दाखिल हुआ था, वो लेडी ने जो गुना दाखिल की थी, वो लेडी ने 64 के अंदर ये लोगों ने कयूं बोलने वाले जो मुतल्ली बोल रहे हैं, वो ओरिजिनल नहीं है 102। ये लोग जो ओरिजिनल में मुतल्ली थे हैदराबाद में वो जाकर रह गए। जब कैसा था, हालात नजर अलग थी, शादी बोलो, इनामदार बोलो, सारे चीजें लोगों को अपने गाँव में, शहरों में, निजाम के दौर में जाकर रह गए, 50-60 साल के रह गए। तो एक हमारे नाम भी पीली बोल के थे, वो करके खाने वो ऐसी डुप्लीकेट सब सारे चीजें बनावटी कागज की वो नाम आ जाने के बाद वो कोई पार्टी के साथ ऐसी जाके हमला जमीन के ऊपर हम उतर लिए, हम फलाना है हमारी जमीन। आज भी 64 का इन्होंने, मैं लेके जाऊंगा आपको वो प्रॉपर्टी के ऊपर 6 एकड़ जमीन है, 102 पे लेके जाऊंगा 28 एकड़ जमीन, मैं आपको 45 पे लेके जाऊंगा, वहाँ खूबसूरत पंचायती महल बोलते हमारे बचपन से। तो यही डॉक्टर फेरोज ने जी लगा कि इसके बारे में हमारे भावने पत्रकार ने तकरार किया। ये खूबसूरत एक इमारत, एक खूबसूरत एक पॉइंट था शहर के अंदर, ये नहीं टूटना चाहिए था।
लेवल कराया गया। उसके अंदर जो पुलिस स्टेशन के अंदर अभी इस वक्त जो भी कुछ अगर चल रहा है भ्रष्टाचार महाराष्ट्र के अंदर बोलो और कोई जिले के अंदर बोलो, सबसे बड़ा जो बैठा खजांची वो बराबर नहीं रहने से ये 6 महीने के 8 महीने के अंदर इतना बुरी तरीके से भ्रष्टाचार चला कि पूरे मस्जिदों की जमीनों को तबाह कर दिया। और मस्जिदें ईंट भी नहीं बदलेगी, जो कुछ बदले जाता लाइट, पंखा, पानी, दीवा, बत्ती, तो पूरे जितने लोग हैं मुस्लिम समाज के जो नमाज पढ़ने जाते हैं, इबादत करने जाते हैं, वो लोग अपने जेब से जाते हैं। मैं तो डॉक्टर साहब का सबसे बड़ा आशीर्वाद उनको मैं क्या बता रहा हूँ बार बार, समीर खान चेयरमैन अगर चोर नहीं है, चेयरमैन अगर भ्रष्टाचार नहीं है, तो आज तक ये हम इतने साल से 1.5 साल से पीछे लगे, साल भर से पीछे लगे। आओ चोरो बानो भारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ये ऐसा हमको नजर आगा। क्यों? ये इतने जैसी भी पट्टे की जमीन भी इतने पिकअप में नहीं बिकी, करोड़ों रुपए का है रखी, ये कोने से और वो कोने तक पूरा सेल हो गए, पार्टियां निकाल के लेकर चले। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वक्त का अधिकारी ने आके यहाँ पर 1.5 महीना इसके अंदर लोग कैसे बोले भाले लोगों को क्या दिख रहा, 2 करोड़ की जमीन 50 लाख, अरे चल रहा ना चलने दो, आवाज कोई उठा रहा नहीं ना, नहीं उठा रहा। पर मुझे ये मालूम है वोट के कानून कायदा कभी माफ नहीं। हमारा यही कहना है, मेरा फडणवीस सरकार से कहना है, शिंदे साहब से, मुख्यमंत्री साहब से कहना है, जल्द से जल्द तुम्हारे पे पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान बहुत एतबार और भरोसा करते, और आपके पार्टी में बहुत कब से लोग हैं जिन्हें आपको लाइक करके ज्वाइन हो रहे हैं। पर ऐसे जो समाज को और समाज के देवस्थानों की जायदाद को बेचने वाले ये भ्रष्टाचार चेयरमैन समीर खाजी को जल्द से जल्द हटाकर ये बाकी के जमीनों को जब्त किया जाए, वक्फ बोर्ड के हवाले दिया जाए, और ये जमीन माफिया जितने भी लोकल के अंदर काम कर रहे इनके चीजों को करके इनके गुना दाखिल जेल के खजानियों में इनको डाला जाए। हमारी इतनी गुजारिश है बार बार, अगर ये नहीं हो सकता है तो हमारा बम्बई के मंत्रालय के अंदर उपेशन रहेगा, आंदोलन रहेगा, बेमुद्दत हमारा उपेशन रहेगा, नांदेड़ कलेक्टर को रहेगा, उनकर तहसील को रहेगा, ये सारे चीजें रहेंगे। हम हमारे बीवी बच्चे पूरे हमारे माँ बहनों को रोड पे, हमारे जेंट्स को रोड पे लेके निकलेंगे, सब बात हम साइन करेंगे। हमारे मस्जिदों, हमारे दरगाहों की इनामी जमीन को हम साइन नहीं करेंगे, चाहे समीर खाजी रहो या समीर खाजी का बाप रहो। अगर ऐसी बुरी तरीके से अगर उन्हें वो अहदे पे बैठने के बाद उन्हें खिदमत करना चाहिए, उन्हें जमीनों की हिफाजत करना चाहिए, पर उन्हें बेरहमी से इतने माफियाओं को ये छुट्टी दे रहा है, तो ऐसा समझता हूँ मैं सबसे बड़ा समीर खाजी है। समीर खाजी की चौकसी लगना चाहिए और उनके गुना दाखिल होना चाहिए, जल्द से जल्द इनको 4 दिन के अंदर